क्या आपने कभी किसी ऐसे शिष्य की कहानी सुनी है जिसने अपने गुरु की आज्ञा के लिए अपना सिर ही दान कर दिया हो? हाँ दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं, ये है उस अद्भुत वीर की सत्य गाथा जिसे आज सारा भारत खाटू श्याम के नाम से पूजता है। वो थे भीम के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र और श्री कृष्ण के परम भक्त महाबली बर्बरीक। कहते हैं उनके त्याग और भक्ति की कहानी सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। तो चलिए आज सुनते हैं बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की रहस्यमयी कथा। जय श्री श्याम। कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले के भारत से। वो भारत जो महाभारत के महायुद्ध का साक्षी बनने जा रहा था। महाभारत का युद्ध सिर्फ शस्त्रों का संघर्ष नहीं था, वो था धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, नीति और अनीति के बीच का महायुद्ध। और इसी समय हिमालय की गोद में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका भाग्य खुद श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ था। वो थे बर्बरीक, महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। भीम का बल तो प्रसिद्ध था, 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली गदा युद्ध के महारथी, और घटोत्कच शक्ति, भक्ति और बलिदान का प्रतीक। अगर उन्होंने कर्ण को अपना दिव्य ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने पर मजबूर न किया होता तो शायद अर्जुन कर्ण के हाथों मारे जाते। ऐसे त्यागी पिता का पुत्र भला पीछे कैसे रह सकता था? बर्बरीक की माता थी मौरवी, असुर कुल की कन्या, जिनके पिता का नाम था मुरा राक्षस। कहते हैं मां मौरवी पर मां कामाख्या की विशेष कृपा थी। उन्होंने कठिन तपस्या कर कई रहस्यमयी शक्तियां प्राप्त की थी। जब भगवान कृष्ण ने प्राग ज्योतिषपुर में मुरा राक्षस का वध किया तो मौरवी ने स्वयं कृष्ण को युद्ध की चुनौती दे दी। उसी समय मां कामाख्या प्रकट हुई और बोली, मौरवी, यह युद्ध नहीं, ईश्वर की लीला है। कृष्ण कोई साधारण योद्धा नहीं, वे स्वयं विष्णु हैं। फिर मां कामाख्या ने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मौरवी मेरी भक्त है, उसे क्षमा करे। कृष्ण मुस्कुराए और मौरवी को आशीर्वाद दिया कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म की रक्षा करेगा। और फिर घटोत्कच और मौरवी का विवाह हुआ। उनके घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, बर्बरीक। कहते हैं जन्म लेते ही वह बालक कुछ ही क्षणों में युवा बन गया। उसका शरीर वज्र समान, रंग गहरा और बाल घने उलझे हुए थे, मानो कोई बर्बर योद्धा हो, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। बर्बरीक में बचपन से ही असाधारण बल और विनम्रता थी। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कोई प्राणी जन्म लेने के बाद परम कल्याण कैसे प्राप्त कर सकता है? कृष्ण बोले, वत्स, तुम क्षत्रिय कुल में जन्मे हो। पराक्रम और दैवीय शक्ति से ही तुम्हारा कल्याण संभव है। महिसागर संगम के गुप्त क्षेत्र में जाकर मां दुर्गा की कठोर तपस्या करो। बर्बरीक ने गुरु आज्ञा मानी, वर्षों तक कठोर तपस्या की। मां दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया, 3 अमोघ बाण। पहला बाण हर लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा बाण चिन्हित लक्ष्य को पल भर में भेद देता, और तीसरा बाण फिर कभी चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इन बाणों से वो अकेले पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। इसीलिए उन्हें कहा गया 3 बाणधारी बर्बरीक। अज्ञातवास के समय एक बार भीम एक सरोवर के पास पहुंचे। उसी सरोवर के पास बर्बरीक तपस्या में लीन थे। भीम जैसे ही उस सरोवर में प्रवेश करने लगे, बर्बरीक ने उन्हें रोका। यह जल मैंने ईश्वर को समर्पित किया है, कृपया इसमें प्रवेश न करें। पर भीम ना माने, बोले, संसार का प्रत्येक जल सबका है। फिर हुआ युद्ध, गदा युद्ध, मुष्टि युद्ध, आकाश में भिड़ंत। बर्बरीक ने भीम को उठाकर हवा में पटक दिया।
तभी आकाश से आवाज आई, रुको बर्बरीक, वे तुम्हारे दादा हैं। शिव और पार्वती प्रकट हुए, बोले, वत्स, तुम्हारे जीवन का उद्धार श्री कृष्ण के हाथों होगा। तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है। बर्बरीक ने प्रणाम किया और वही प्रतिज्ञा ली कि वे धर्म की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे युद्ध में उसी पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। कृष्ण यह सुनकर चिंतित हुए। वे जानते थे अगर बर्बरीक युद्ध में गए तो 3 बाणों से पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण साधु वेश में उनके पास पहुंचे और बोले, वत्स, सुना है कि तुम्हारे बाण अद्भुत हैं, जरा दिखाओ। बर्बरीक ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु देखिए। उन्होंने पहला बाण चलाया जो पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित कर गया। फिर दूसरा बाण छोड़ा जो सभी पत्तों को भेदता हुआ कृष्ण के पैर में जा लगा। कृष्ण मुस्कुराए, मैंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, फिर भी तुम्हारे बाण ने उसे भेद दिया। हे वीर, तुम्हारी शक्ति को प्रणाम। कृष्ण बोले, बर्बरीक, तुम युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक बोले, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने गहरी सांस ली। वत्स, यही तो तुम्हें धर्म संकट में डाल देगा, क्योंकि जैसे ही तुम कमजोर पक्ष में शामिल होगे वो पक्ष तुरंत बलवान हो जाएगा और फिर तुम्हें बार बार पक्ष बदलना पड़ेगा। अंत में केवल तुम ही बचोगे। बर्बरीक मौन हो गए। फिर कृष्ण ने कहा, वत्स, जब तुम द्वारका आए थे तब तुमने मन ही मन मुझे गुरु माना था। क्या अब मुझे अपनी गुरु दक्षिणा दोगे? बर्बरीक ने झुककर कहा, प्रभु आदेश दीजिए। कृष्ण बोले, धर्म और समाज की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण मौन हो गया। फिर बर्बरीक मुस्कुराए, प्रभु बस एक वरदान दीजिए, मैं इस महायुद्ध को अपनी आंखों से देख सकूं। कृष्ण बोले, तथास्तु। और बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना सिर उतारा और कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। धरती गूंज उठी, जय बर्बरीक। कृष्ण ने बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि के पास एक ऊंचे टीले पर रख दिया ताकि वह साक्षी बन सके उस धर्म युद्ध का, और बोले, वत्स, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम, खाटू श्याम, हारे का सहारा। काल चक्र घूमता गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया। फिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक दिन एक ग्वाला देखता है। उसकी गाय रोज एक स्थान पर जाकर अपने आप दूध गिरा देती है। लोग इकट्ठा हुए, खुदाई हुई और वहां से निकला एक चमत्कारी शीश जिसके मुख पर मुस्कान थी और नेत्रों में दिव्यता। रात को राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया, यह वही बर्बरीक का शीश है, इसे यहां स्थापित करो। अगले दिन वहां बना भव्य खाटू श्याम मंदिर और उसी दिन से शुरू हुई आस्था और चमत्कारों की अनंत धारा। आज खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं, ये उन सब की अंतिम उम्मीद है जो हार चुके हैं। किसी का व्यापार डूब गया, किसी की संतान नहीं, कोई मानसिक पीड़ा में है, कोई जीवन से निराश है, पर जो भी बाबा श्याम को पुकारता है वे उसे खाली नहीं लौटाते। फाल्गुन मेले में लाखों भक्त श्याम नाम का संकीर्तन करते हैं। श्याम कुंड में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। दोस्तों, बर्बरीक का बल तो अपार था, लेकिन आज उनकी पूजा उनके बल के कारण नहीं,
बल्कि उनकी विनम्रता, भक्ति और त्याग के कारण होती है। जीवन में जब राहें धुंधली लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब कोई सहारा न मिले, तो बस एक बार श्रद्धा से पुकारिए, जय श्री खाटू श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक व प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।